नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलडीसी 2026 की कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। कितने नंबर वाले टाइपिंग की तैयारी करें, पेपर का स्तर कैसा था, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, तो जुड़े रहे अंत तक। पहले एग्जाम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं एलडीसी 2026 की बात करते हैं, तो इसमें कुल पोस्टों की बात करें तो 10,744 पोस्टें थी। इसमें नॉन टीएसपी की 9,742 और टीएसपी की 1,002 पोस्टें थी। कुल आवेदन आए 5,81,000 और इसमें उपस्थिति रही 76.60%, यानी कि 4,45,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 4,45,000 में से अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए 31,932 को बुलाया जाएगा और इसमें अंतिम चयन 10,744 का होगा। इसमें एक सीट पर यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए 13 शब्द में से केवल एक अभ्यर्थी का चयन होगा। टाइपिंग के लिए 13 शब्द विद्यार्थियों में से एक का चयन होगा। अब बात करते हैं परीक्षा का वास्तविक स्तर, यानी किस प्रकार के पेपर थे। पहले पेपर की बात करते हैं हम जीके, साइंस और मैथ की, तो इसमें मीडियम लेवल का था, मीडियम लेवल का पेपर था। पेपर सेकंड की बात करते हैं तो इजी था। हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो इजी था। अगर और ओवल की बात करते हैं तो पेपर का स्तर है वह मध्यम, यानी आसान था। क्या था? आसान था। दोनों पेपर में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं साइंस और मैथ के पैटर्न की, तो देखिए साइंस के 50 क्वेश्चन पूछने थे, उनमें से 25 पूछे गए। मैथ के भी 50 पूछने थे, उसमें से 25 क्वेश्चन पूछे गए। साइंस और मैथ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही पेपर है वो आसान थे। बेसिक थ्योरी पूछी गई, इसमें डायरेक्ट फार्मूले पूछे गए। इसमें हर विद्यार्थी 22 से 24 अटैम्प्ट करके आया। अगर मैथ की बात करते हैं तो इसमें 22-23 अटैम्प्ट करके आया होगा। पेपर सरल था। बोर्ड ने साइंस और मैथ के प्रश्नों की संख्या आधी कर दी। इनसे आर्ट्स के छात्रों को फायदा और साइंस के छात्रों को बड़ा नुकसान हुआ। अब बात जीके और करंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें स्तर मध्यम था। औसत स्कोर 100 में से क्वेश्चन हर विद्यार्थी 75 से 25 क्वेश्चन करके आया। मुख्य फोकस सीधे करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम मैनेजमेंट 125% थ्योरी आधारित होने से छात्रों की समय में बिल्कुल कमी नहीं हुई। जीके ही इस परीक्षा की कट ऑफ का सबसे बड़ा निर्धारक विषय बना। अगर हम बात करते हैं पेपर दो की बात करते हैं, इसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन पूछे गए और इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों का स्तर ईजी था, यानी कि आसान था। अगर प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं तो सीधे और स्पष्ट व्याकरण के प्रश्न थे। प्रश्नों की प्रकृति अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो बेसिक ग्रामर और सरल शब्दावली थी। गुड अटैम्प्ट किए गए, यानी 60 से 65% अटैम्प्ट किए गए विद्यार्थियों के द्वारा, और इसमें भी नहीं अटैम्प्ट किए गए। यहाँ गलतियाँ की गुंजाइश कम है, यहाँ गलतियों की गुंजाइश है वो कम है हिंदी में, और इसमें ओवरऑल स्कोर को ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं 26 की कट ऑफ जानने से पहले, उनसे पहले हम 2026 की कट ऑफ को थोड़ा जान लेते हैं। 2024 में कुल पद थे 4,197 पोस्टें थी। टाइपिंग के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी थे, यानी इसके 3 गुना बुलाए गए थे। और उनकी कट ऑफ देखी, जनरल की रही थी 142 कट ऑफ उस समय, 2024 की बात करते हैं। फीमेल की 131, EWS की रही थी 132 और फीमेल की 116। SC की कट ऑफ रही थी आपके 118 और फीमेल की 106। ST की रही थी 110 और फीमेल की 104। OBC की देखी 138 और फीमेल की रही थी 124। अब देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करते हैं। टाइप टेस्ट 2 बुलाने हेतु संभावित अंक क्या हो सकते हैं? कैटेगरी मेल पुरुष और फीमेल महिला दोनों की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों की, जनरल की कट ऑफ अगर आपके 144 और 148 के मध्य बन रहे हैं तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। पहले जनरल की 142 रही थी, अब 2-3 अंक बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना तो नहीं है। अगर फीमेल की बात करें 137 से 141। EWS की बात करते हैं 138 से 142 के मध्य, 130 से 137 के मध्य फीमेल। OBC की बात करते हैं 140 से 144, 137 से 138।
एससी की बात करते हैं तो 125 से 128 के मध्य, 121 से 124 के मध्य। एसटी की बात करते हैं 122 से 124 के मध्य, 118 से 121 के मध्य। एमबीसी की बात करते हैं 131 से 137 के मध्य, 126 और 130 के मध्य। ये कट ऑफ संभावित है, अंतिम कट ऑफ आयोग द्वारा जारी होगी। ये एक अनुमान है हमारी तरफ से। कैसे अभी से टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, देखिए भाई साहब। जनरल ओबीसी के आधार पर एससी एसटी इसमें से 15 से 20 अंक कम मान के चले, कितना 15 से 20 अंक कम करके चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस देखिए 150 प्लस अंक हैं, अत्यंत मजबूत स्थिति है, 1% समय भी व्यर्थ किए बिना तुरंत टाइपिंग पर लग जाइए। अगर जोन ब गुड चांस 142 से 149 के मध्य आपके अंक बन रहे, अच्छी संभावना है, आप टाइपिंग की तैयारी आवश्यक रूप से कर सकते हैं। जोन थर्ड की अगर बात करते हैं तो हम 135 से 141 के मध्य बात करें तो कट ऑफ के आसपास है, टाइपिंग पर ध्यान दें, लेकिन अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करना शुरू कर दें, जैसे कि सीईटी परीक्षा की आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जोन डी की बात करते हैं, टाइपिंग कोर्स की संभावना कम है, आगामी सीईटी 2024 पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, 2026 पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। जोन डी की बात करें 130 से कम अंक बन रहे हैं तो आप मान के चलो। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। अंतिम चयन हेतु लिखित परीक्षा 200 की, टाइपिंग के 100 अंक, कुल मिलाकर कितने होंगे 300 अंक होंगे। जिस किसी विद्यार्थी के 165 प्लस अंक हैं, लिखित की बात करें, और उसके टाइपिंग में एवरेज 70 से 80 अंक आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 155 और 165 के मध्य अंक है लिखित में, बहुत अच्छी संभावना है 75 प्लस अंक टाइपिंग में लाने होंगे। अगर बात करते हैं 145 से 155 लिखित है, अच्छी संभावना है, अंतिम चयन के रूप में टाइपिंग के लिए आपको 85 प्लस अंक लाना जरूरी होगा। अब देखिए 135 और 145 की अगर बात करते हैं तो हम 135 और 148 की अगर बात करते हैं तो हम केवल टाइपिंग कॉल आ सकता है, अंतिम चयन हेतु 90 से 100 अंक अनिवार्य हैं। अब अगर आप ला सकते हो 90 से 100 अंक टाइपिंग में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर पिछले वर्षों की तुलना में स्पष्ट रूप से आसान था। पद बढ़ने के बावजूद कट ऑफ कम नहीं होगी, बल्कि 2024 की तुलना में 4 अंक बढ़ सकती है। जीके और करंट अफेयर ने साइंस मैथ को पूरी तरह पछाड़ा, सिलेक्शन तय किया है। सीएट के कारण केवल गंभीर और उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है। जिनका लिखित में स्कोर कम है उन्हें अंतिम चयन के लिए अब टाइपिंग में 90 प्लस अंक स्कोर करना होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।